क्या आप जानते हैं कि असम में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है? शायद आपने यह खबर पहले कभी नहीं देखा होगा, देखा भी होगा तो स्क्रॉल कर दिया होगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस खबर पर 1 मिनट रुकें, क्योंकि 68 लोग सिर्फ संख्या नहीं है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि करीब 80,000 लोगों तक राहत टीम पहुंच ही नहीं पाई। यानी यह सिर्फ उन लोगों की गिनती है जहां तक प्रशासन पहुंच सका है। बचे हुए लोग बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे। 15 मिनट में उन्हें यह तय करना था कि क्या बचाना है, किसके साथ जाना है, किसको लेकर जाना है और कहां जाना है। कई इलाकों में पानी 10 मीटर से ऊपर तक पहुंच गया। जिन गांवों में पहले कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी, वे भी पूरी तरह डूब गए हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बातें खुद वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। शिवसागर, जोरहाट और चराई देव जैसे जिले आज भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 20 से 25 साल में आपने असम की खबरें कई बार देखी होंगी। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 20 से 25 दिनों में आपने असम की खबरें कितनी बार देखी, कितनी बार इस पर प्राइम डिबेट हुई। आज हम इसी पर बात करेंगे। सरकार ने शुरुआत में कहा था कि नागालैंड में बादल फटने की वजह से तबाही हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कह दिया कि बादल फटने से नहीं, नागालैंड के मोन जिले में 19 जुलाई को 137 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन यह 8 से 9 घंटे में हुई। बादल फटना तब माना जाता है जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो। बाद में मुख्यमंत्री ने भी यह कहा कि बादल नहीं फटा था, बल्कि बारिश बादल फटने जैसी हुई थी। यह सच है कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। कुछ इलाकों में सामान्य से 4 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बारिश हुई नई बात नहीं है, इसलिए सिर्फ बारिश को इस तबाही का कारण नहीं माना जा सकता है। और हाँ, एक बात मैं साफ कर दूं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अभी भी लगी हुई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन राहत और तैयारी में फर्क होता है। राहत का मतलब हादसे के बाद मदद करना होता है, और तैयारी का मतलब होता है कि हादसा होने से पहले उसके लिए तैयार रहना। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर असम में हर साल बाढ़ आती है तो हर साल इतनी तबाही क्यों होती है? 2019 में असम में जो था तब भी यही हाल था। आज 2026 में वही कहानी दोहराई जा रही है। असम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 3 तरफ पहाड़ हैं, एक थाली जैसी है, और बीच में मैदान। पहाड़ों का सारा पानी नीचे आकर इसी घाटी में भरता है, इसलिए बाढ़ वहां कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब खतरा पहले से पता हो तो हर साल इतनी जाने क्यों जाती? सरकार के अपने रिकॉर्ड बताते हैं कि असम के तटबंध 1954 में अस्थायी समाधान के रूप में बनाए गए थे, लेकिन 70 साल बाद भी वही अस्थायी व्यवस्था आज तक मुख्य समाधान बनी हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, असम के जल संसाधन मंत्री खुद विधानसभा में कह चुके हैं कि राज्य के 4800 किलोमीटर तटबंध में से करीब 3000 किलोमीटर कमजोर हो चुके हैं। यानी बाढ़ आने से पहले ही सरकार मान चुकी थी कि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। फिर सवाल यह है कि अगर कमजोरी पहले से पता थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? यही सवाल आज असम के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन सिर्फ तटबंध को दोष देना पूरी तरह सच्चाई नहीं होगी। 2 और वजह है जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। पहली वजह, नई सड़कें। कई जगह सड़कें इतनी ऊंची बना दी गई हैं कि पानी का प्राकृतिक रास्ता ही बंद हो गया है। पुल बनने चाहिए थे, वहां छोटी पुलिया बना दी गई है। नतीजा ये हुआ कि जिस रास्ते से पानी निकलता था वही रास्ता ही बंद हो गया है। यानी जिस सड़क को हम विकास समझ रहे थे, वह कई जगह पानी के लिए एक और बांध बन गई। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के खुद मुख्यमंत्री इस समस्या को स्वीकार कर चुके हैं। दूसरी वजह, दलदल जमीन। असम में इन्हें बिल कहा जाता है। ये प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं। बाढ़ का अतिरिक्त पानी अपने अंदर समा लेती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनका क्षेत्र लगातार कम होता रहा है। जो जमीन पर पहले पानी रोक लेती थी, वहां अब पानी सीधे गांव में घुस जाता है। यानी तस्वीर साफ है, कमजोर तटबंध, बंद जल निकासी, कम होती दलदल जमीनें, और ऊपर से सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश। ऐसे में सिर्फ आसमान को दोष देना पूरी तरह सच्चाई नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी हालत क्यों नहीं बदलते? सरकार ने विधानसभा में बताया कि 2023 से 24 में सिर्फ 16 किलोमीटर के तटबंध पर काम 68 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं यह नहीं कह रहा कि यह पैसा गलत खर्च हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इस पैसे का पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? किस काम पर कितना लगा, कहां लगा, किस एजेंसी ने कितना काम किया, कैसे काम किया? अगर सब कुछ सही हुआ तो पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जानकारी नहीं मिलती है तब सवाल उठना स्वाभाविक है। और यह सिर्फ एक साल की बात नहीं है। 2021 से 24 के बीच सैकड़ों परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी हर साल वही तस्वीर सामने आती है, तबाही, मौत, और फिर अगले साल वही का। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई अस्थायी समाधान है? तो जवाब है हाँ। अपने ही देश का उदाहरण देखिए, उड़ीसा में भी हर साल भीषण चक्रवात आते थे। 1999 में सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी।
लेकिन इसके बाद उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था बदल दी। पहले से चेतावनी देने की व्यवस्था बनाई गई, सैकड़ों पक्के शेल्टर बनाए गए, गांव-गांव में स्थानीय टीम तैयार की गई। नतीजा यह हुआ कि बाढ़ के बड़े चक्रवात में लाखों लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। तूफान आज भी आते हैं, लेकिन मौतों की संख्या बहुत कम हो गई है। नई योजना बनानी होगी, नई चेतावनी प्रणाली बनानी होगी और जिन इलाकों में पहली बार बाढ़ आई है उन्हें भी भविष्य की योजना में शामिल करना होगा। फिलहाल पानी उतरने लगा है, लेकिन सच कहूं तो यहीं से सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे पानी उतरेगा वैसे वैसे वहां के कैमरे हटते जाएंगे, हेडलाइंस बदल जाएगी और देश अगली खबर की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन जिन लोगों के खेत रेत से भर गए, जिनके घर बह गए, जिनकी पूरी जिंदगी पानी में चली गई, उनकी मुश्किलें वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसलिए आज सिर्फ 3 मांगे हैं। पहली, तटबंध को एकमात्र समाधान मानना बंद किया जाए, जल निकासी, सड़कें और दलदली जमीन भी योजना का हिस्सा बने। दूसरी, बाढ़ प्रबंधन पर खर्च होने वाले हर रुपए का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। और तीसरा, असम का नया बाढ़ जोखिम मानचित्र बनाया जाए ताकि जिन इलाकों में पहली बार बाढ़ आई है उन्हें भी समय रहते चेतावनी और सुरक्षा मिल सके। और आखिर में, शुरुआत में मैं बस आपसे इतना कह सकता हूं, अगर आप पूरी तस्वीर आपके सामने है, कमजोर तटबंध, बंद जलमार्ग, घटती दलदली जमीन और पुरानी योजना, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। और आखिर में सिर्फ एक बात, 68 मौतों का सरकारी आंकड़ा शायद आखिरी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कई इलाकों तक राहत टीम देर से पहुंची है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अब तक कितने लोग मरे हैं, सवाल यह है क्या अगली बार भी यही कहानी दोहराई जाएगी या फिर इस बार सबक लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।